शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के हमले में पाक फौज के 13 जवान वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए। हमले में 3 शहरी जख्मी, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल। शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सेहराब खान, हवलदार मियाँ यूसुफ, नायक खिताब शाह और लांस नायक इस्माइल शामिल। 8 सिपाही भी जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के बाद खारिज का ताक़ुब, शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारिज दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 13 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला अली मिन गंडापुर, मुराद अली शाह, मरियम नवाज और सरफराज बुगटी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू अहमद शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी जवानों की अयादत की। कहा, आपका हौसला देखकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मजीद मजबूत हुआ है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम वतन अजीज़ के जर्री जवानों के साथ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों के सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। हर कीमत पर कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। फील्ड मार्शल की बन्नू छावनी में हमले की शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती ताउन हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर बातचीत की गई। आइंदा 10-11 जुलाई को मलेशिया में मुनक़्क़िद होने वाली आसियान रीजनल फोरम पर भी तबादला ख्याल किया गया। भलाई पंजाब, पोठोहार, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सवात, पेशावर, DG खान में नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल, बारखान, खुजदार, लसबेला और कल्लात में भी तग़यानी का खतरा। बिजली के खंभे और सोलर पैनल्स को नुकसान का अंदेशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। ट्रैफिक मुतासिर हो सकती है। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर कराची में कल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाबी रैले में बह जाने वाले लापता अफराद में से एक और लाश निकाली गई। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले दानियाल की लाश 4 सदा के मुकाम से बरामद हुई। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 7 अफराद की मैयतें डस्का पहुँचने पर इलाके में कोहराम। हर आंख अश्कबार, रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोते रहे। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद हवाई इलाके में सुपुर्द खाक। खैबर पख्तूनख्वा का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। होटल्स रजिस्टर्ड किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सवात को मुअत्तल करने के बजाय वज़ीर आला अली मिन गंडापुर इस्तीफा दे। घंटों गुजरने के बाद भी दरिया सवात में फंसे अफराद की मदद के लिए कोई ना पहुंचा। विभागीय वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल में PTI ने इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की कोशिश ही नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्रॉम अडयाला चल रहा है। क्या आवाम ने आपको इस काम के लिए मैंडेट दिया था? अली मिन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल को बना रखा है। विफाकी वज़ीर ने कहा, कुदरती आफात में रिलीफ की फराहमी हुकूमत का काम है। और अली मिन गंडापुर का कहना है कि खैमे देना उनका काम नहीं। रेस्क्यू 1112 चौधरी परवेज इलाही का अच्छा काम था।
बलूचिस्तान के इलाके यौब में 2 गाड़ियां सैलाबी रेले की जद में आ गईं। 4 खवातीन डूबकर जाम बहक, 2 अफराद को बचा लिया गया। जाम बहक होने वाली 3 खवातीन सगी बहनें थीं। ताल्लुक मुल्तान से था। बदकिस्मत खानदान पिकनिक मनाने के लिए कोयटा के रास्ते यौब पहुंचा था। मैयतें आबाई इलाके पहुंचा दी गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 28 किलोमीटर थी। मरकज मूसा खेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। PDMA के मुताबिक जल्जले से मूसा खेल में 2 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 3 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 3 अफराद जख्मी हुए। दिवालिया के खतरात से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफर। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी आ गई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त आ गया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का इम्कान कम होकर 47% रह गया। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई, जो सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामज़न है। कराची वीमेन थाना लियाकताबाद में पनाह लेने वाली ट्यूनिस की लड़की सिफारत खाने के हवाले। पुलिस के मुताबिक एडिशनल IG की हिदायत पर लड़की को सिफारत खाने के अमले के हवाले किया गया। 19 साला सिंधा अयारी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला हुई। नवंबर 2023 में शादी के लिए ट्यूनिस से कराची पहुंची थी। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत रखता है। सरबरा IAEI का बयान व्हाइट हाउस के इस दावे की नफी करता है कि अमरीकी हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया है। ईरानी पार्लियामेंट ने जौहरी तवानाई के निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने का कानून मंजूर कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर बरहम। कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए डील की कोशिश में हैं। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। मजीद बोले, नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि नेतन्याहू सारा दिन अदालत में गुजारें? नेतन्याहू को मेरी तरह इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।